छठवां क्वेश्चन में आए। अच्छा छठवां तो बता दिया था, सातवां देखो। हाँ अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आवर्ती जमा खाता। याद रखना पेपर में हमें सिर्फ दो ही टाइप देखने को मिलेगा पेपर में क्वेश्चन, एक आवर्ती जमा खाता क्वेश्चन और एक सावधि जमा खाते का क्वेश्चन। आवर्ती और सावधि, क्लियर, इतना ही याद रखना। आवर्ती का मैं बता दिया था P इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1/12 n ब्रैकेट n+1 पूरे के बट्टे में 2 रहता है। यह हमारा ब्याज का सूत्र है, किसका, आवर्ती जमा खाते का। अब सावधि का, सावधि का बताऊंगा ना। छठवां क्वेश्चन, सातवां दिया है। सबसे पहले पूरा गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद सूत्र बता दूंगा। देखो क्या बोला है, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाते में, जमा खाते के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो परिपक्वता के आधार पर यहाँ पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक समझना। देखो इस बार क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट 20,000 रुपये जमा कर रहा है, तो 20,000 रुपये सीधा एक साल में जमा कर रहा है। और पिछली बार आवर्ती में वो हर एक महीने में जमा करता था, मतलब उसके हिसाब से पिछली बार तो हर एक महीने में दे रहा था, जैसे 200 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह, 150 रुपये प्रति माह ऐसे दे रहा था। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, वो पूरा 20,000 रुपये एक साथ जमा कर रहा है। कितना रुपए, 20,000 रुपये। समझ आया ना। 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए जमा किया। कितना परसेंट वार्षिक ब्याज लगा है, 16%। यहीं पर मेन खेल है ना समझने का। देखो 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। ब्याज कितना ले रहा है, तिमाही। ब्याज को कैसे ले रहा है, वो तिमाही संयोज कर रहा है। मतलब जमा तो वो पैसे को पूरे एक साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन ब्याज की दर को क्या कर रहा है, तिमाही तिमाही में ले रहा है। समझ आया। अलग अलग मतलब एक साल में एक साथ ब्याज नहीं लग रहा है, अलग अलग ले रहा है तिमाही में। ठीक। और परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब कितना रुपए प्रदान किया जाएगा बैंक द्वारा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। 20,000 रुपये क्या कर रहा है, एक वर्ष के लिए जमा कर रहा है। कितना परसेंट दर लग रहा है, 16% ब्याज लग रहा है। ब्याज की दर, समय कितना है, एक वर्ष दी है। सब कुछ पता चल गया ना। देखो मूलधन, मूलधन कितना दिया है, 20,000, 20,000 रुपये आया। और समय एक वर्ष, समय n बराबर 1 वर्ष। अब बताओ समय को महीने में बदलोगे कि नहीं बदलोगे इस बार, क्यों बदलेंगे, यस तिमाही में बदलना पड़ेगा। देखो हमें क्या बोला है, ब्याज की दर को क्या बोला है, तिमाही संयोजित कर रहा है। तो एक वर्ष में कितना माह, 12 माह। तो 12 माह तिमाही बोला है, तो 12 महीने में कितना तिमाही बनेगा, 4 तिमाही। 12/3, 3 तिमाही बोला है ना, तिमाही बोला है इसलिए 3, तो 4 तिमाही। आया समझ। ये पूरा इतना लाइन नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। आया कैसे, एक वर्ष में कितना माह, 12 माह। तिमाही बोला है तो 12 महीने को 3 से भाग कर दो, तो कितना तिमाही बना, 4 तिमाही। आया। अब बताओ दर कितना परसेंट है, 16%। आर बराबर 16%। इस बार कैपिटल आर करना। तो देखो दर कितना बोला है, 16%। और मैं बेसिक क्लास में बताया था, जितना तिमाही चौमाही निकलेगा उसी से दर को डिवाइड कर देना। 16/4, तो 4 चौक 16, 4%। देखो ये पहला तिमाही का ग्रुप, ये दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही और चौथा तिमाही। एक साल में कितना तिमाही, 4 तिमाही होगा। ब्याज की दर को तिमाही में ले रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं क्या, नहीं। कितना दे रहे हैं, तिमाही तिमाही में संयोजित कर रहे हैं। तो इस वाले तिमाही में अपने को कितना परसेंट देना है, 4%। पहले तिमाही में 4% देगा, दूसरे तिमाही में 4% देगा, तीसरे तिमाही में भी 4% देगा, चौथे तिमाही में भी 4%। इस तरह से पूरा एक साल में कितना परसेंट हुआ, 16%। कंसेप्ट समझ आया ना। ब्याज की दर को क्या कर रहे हैं, तिमाही में ले रहा है। ब्याज की दर को किस में ले रहे हैं, तिमाही में। और एक साल में कितना तिमाही, 4 तिमाही। तो सभी तिमाही में हमें क्या करना पड़ेगा, दर को देना पड़ेगा ब्याज दर के आधार पर। तो पहले तिमाही में 4% लगा, दूसरे तिमाही में भी 4, तीसरे तिमाही में भी 4, चौथे तिमाही में भी 4। तो इस तरह से मिलाकर कितना परसेंट हुआ एक साल में, 16%। और हमें एक साल में 16% ही तो बोला है,
आया? क्लियर हुआ ना ये? पेपर में ऐसे मत करते रहना, एक तिमाही में इतना, 2 तिमाही में इतना करके हो गया, नहीं तो वहीं पर तिमाही में वार्षिक निकल जाएगा तुम लोगों का। अब देखो सावधि जमा खाता है, इस पर हमें क्या बताना है कि बैंक किशन को कितना रुपए देगा। कितना रुपए देगा मतलब निकालना क्या है अब हमें? मिश्र धन। मिश्र धन ये बता, मिश्र धन को किससे दर्शाते हो? ए से। अब फॉर्मूला है हमारा मिश्र धन का, किसका? मिश्र धन का। ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 पूरे की पावर एन रहेगा। कहाँ माइनस? ठीक, समझ आया? ये किसका है? सावधि का। याद रखना सावधि और आवर्ती दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, आवर्ती बोलेगा तो महीने दर महीने करेगा, सावधि बोलेगा तो साल में करेगा। अब जितना देगा, जितना साल उतना रखना पड़ेगा। मिश्र धन पता है क्या? नहीं पता, ए का ए रखो। मूलधन तो पता है, कितना है? 20,000। ऐसे करके लिखना, आराम से समझ में आ जाएगा, कॉमा करके। 1 प्लस आर का मान 4 यहाँ से निकालोगे ना, बटे में 100 पूरे की पावर में एन का मान 4, क्योंकि तिमाही हमने कन्वर्ट कर दिया ना तिमाही में, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब जितना वैल्यू कटेगा सबसे पहले उस वैल्यू को काटना है और गुणा भाग करना है। देखो सबसे पहले ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 चौक 100। ए बराबर बचा कितना? 20,000। ये 1 प्लस 1 बटे 25 पूरे की पावर 4। एक लाइन तो सब पहले समझाना पड़ता है, ऐसे ऐसे हुआ है करके, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से करता कहाँ से आया पूछने लग जाते। ए बराबर 20,000, 20,000 रुपया है, बहुत है। अब देखो यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, एकदम ध्यान से देखना। 25 का गुणा 1 में करो, 25 एकम 25 और इस 1 को जोड़ दो, 26। आया समझ में कैसे किए? 25 एकम 25 और इस 1 को जोड़ दिए, कितना हुआ? 26। नीचे में क्या लिखोगे? 25 पूरे की पावर में 4। समझ आया कैसे आया? अभी भी नहीं आया होगा तो बताओ और समझाऊंगा। आया? आता है ना? चलो, ये तो पूरा 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वैसे 6वीं में भी पढ़े, 7वीं 8वीं 9वीं 4 साल निकाल दिए, 10वीं भी आ गया, उसके बाद भी 11वीं में भूल जाओगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर 20,000 है। देखो घात में कितना है? 4, तो 26 बटे 25 को कितना बार गुणा करेंगे? 4 बार। ये एक बार 26 बटे 25, ये 2 बार, गुणे 3 गुणे 4, 4 कहाँ? 26 बटे 25 आया। जो कटेगा सबसे पहले काटो। 25 अट्ठे 200 होता है ना, या नहीं होता? हाँ, और 2 0 है तो 25 शून्यम 0, 25 शून्यम 0। समझ में आया कैसे काटे? फिर से कटेगा। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 2, 1, 25 दिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50 आया ना? 25 दिए 75, ठीक 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 ठीक, सही है। अब बचा क्या चीज़? देखना, यहाँ से एक ट्रिक बताऊंगा ना। 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 ऊपर में है और नीचे में 25 गुणित 25, और एक चीज़ और है, अब इसको लास्ट में लिख दे, मत बोलना भाई। आया ना? यहाँ तक समझ में कैसे आया? और कटेगा क्या? कोई नहीं कटेगा। अब देखो सबसे पहले 26 गुणित 26, एक बार और 26 गुणित 26 है, दोनों को करो सॉल्व। कैसे करते हैं मैं बता दिया था। 26 गुणित 26 करना है, स्क्वायर निकाल दो डायरेक्ट। 26 गुणित 26 मतलब 26 का वर्ग होता है ना। ये किए 6 6 36, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, ये 6 4 3 7, 4 और 2 6, ठीक है। 6 6 36, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 का वर्ग 12 का डबल 24, 6 4 3 7, 4 और 2 6, 676, 676, ये वाला भी 676 गुणित 32, इसके डिवाइड में 25 गुणित इसके डिवाइड में 25 करो। अभी भी तो सही है क्या? वैसे ही लिखा। अब एक दिन ट्रिक बताया था, किसी भी संख्या को यदि 25 से भाग करना है तो क्या करते हैं?
ऊपर में 4 का गुणा, किसी भी संख्या को यदि 25 से भाग करना है ऊपर में 4 का गुणा कर दो, भाग हो जाएगा। होगा? करें? चलो किसी भी एक संख्या को लो जिसमें 4 का गुणा करना आसान हो। 32 4 का गुणा करना एकदम आसान है। अगर मैं 32 को 25 से भाग करना चाहूँ, 32 को किससे भाग करेंगे? 5 से, 25 से। तो किसका गुणा करेंगे? 4 का। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आया। कितना अंक है 25 में? 2 अंक। तो 1 और 2 अंक यहाँ दशमलव लगा दो, 1.28 आया ना? कितना आया? 1.28। ये कट गया, 1.28 आया। या तो इसको करना था, दोनों सेम निकलता। चलो 676, इसको 25 से भाग करोगे, भाग करते तो बहुत टाइम लगेगा। ऊपर में डायरेक्ट 4 का गुणा करो, भाग हो जाएगा। ऊपर में 4 का गुणा करो, भाग हो जाएगा। देखो 4 6 24, 2 बचा, 4 7 28, 28 और 2 30, फिर 4 6 24, 24 और 3 27, 2 अंक है तो 2 अंक बाद 27.04। इसको मत काटो, रख दो। कितना आया? 27.04। देखो काटे 27.04, इसको काटे 27.04। अब इसका बस गुणा करना है, फिर आंसर आ गया। देखो क्या क्या बचा? 27.04 गुणित 27.04 गुणित 32। देखो काटाफीटी करने के लिए यही ट्रिक याद रखना ना, जितना छोटा छोटा ट्रिक बताया हूँ ना वो ट्रिक यहाँ पर लागू हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर इसको 25 से भाग करते रहोगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाएगा, इसको 25 से भाग करोगे फिर से जाएगा, तो डायरेक्ट ऊपर में हम किसका गुणा कर दिए? 4 का, हो गया भाग। इसमें भी किसका गुणा कर दिए? 4 का, हो गया भाग। अब बचा इतना, इन संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। और मान लो ये भी लंबा लग रहा है तो डायरेक्ट 676 गुणित 676 करना, गुणित में 32 करना, जितना आंसर आएगा उसको 25 गुणित 25 से भाग करना, तब आएगा। अब कौन सा लॉन्ग लग रहा है कौन सा शॉर्ट लग रहा है अपना सकते हो। देखो इसका ना आंसर 23,397, 23,397 दशमलव कितना है? 9717 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो इसका निकालने के लिए ना मैं ट्रिक बताऊँ, उस ट्रिक को ध्यान में रखना और उसी को फॉलो करना, ठीक? ये इतना हो गया ना?